मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम जीके के बारे में कुछ रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो चैप्टर हमारा है अभी वो है भारत में कृषि। तो जीके से रिलेटेड है ये। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, वरना हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप इसकी फुल डिटेल्स ले पाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें हमारे से, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम कृषि के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल जो है 51% है, जिस पर कृषि ही की जाती है। 4% भाग चरगाह है, जिसमें 21% भाग पर वन है और 24% भाग पर बंजर भूमि। हमारे भारत में कृषि में सहयोग करने वाली जो नदी हैं वो है चिनाब नदी और सिंधु नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी हैं हमारे भारत में कृषि के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो लक्षद्वीप वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हों को आप याद रखने के लिए लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा। अगर आप लोग नहीं लिख सकते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़कर इन्हों को पढ़ पाएंगे रिपीट कर क्योंकि भाई वीडियोस में आप लोगों को स्किप करना पड़ेगा, इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्ट ही उसको पढ़ पाएंगे। ये इससे सुविधा रहेगी। और भारत के सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। कृषि राज्य में सूची का विषय है। इस राज्य में कृषि सूची का विषय है। इसका मतलब हम ये बता दें आपको कि इसमें वन ज़्यादा है, इसलिए कृषि का कारण इसमें कम है। देश में गेहूं के लिए प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब प्रथम स्थान पर आता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप याद रखना। अब हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भारत में सिंचाई। देश में कृषि भूमि का 48.8% शुद्ध सिंचित भाग जो है क्षेत्र शुद्ध। विश्व में जल संसाधनों में भारत का 4% अंश है। 4% हिस्सा विश्व में जल संसाधनों में भारत का पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा संचित व सिंचाई का साधन कुआं व नलकूप है। कुएं तो आप लोग जानते हो कि नलकूप एक टाइप में ट्यूबवेल आपने सुना होगा, गाँव में ट्यूबवेल कहते हैं, वही ट्यूबवेल होता है नलकूप। और हेडपंप भी इसे कहते ही हैं। सबसे ज़्यादा नलकूप उत्तर प्रदेश में हैं। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मीन्स ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ पर है आपके पास, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग टिक लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश पर। तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा तालाबों की सहायता से सिंचाई किस राज्य में होती है। तो तमिलनाडु आ जाएगा इसमें, ऑप्शन पर टिक रहेगा। विश्व में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र जो है वो है चीन। पूरे विश्व में सिंचाई में सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है वो चीन है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इसका। एंड दूसरे स्थान पर जो आता है वो भारत है। सिंचाई में भारत में साधनों पर दूसरे स्थान पर जो आते हैं साधन वो नहर और तालाब आते हैं। जैसे कि कोई भी नहर है उसको काट कर अपने खेतों में लगा देना, इससे बहुत ही ज़्यादा किसानों को सहायता मिल जाती है नहर और तालाबों से। तो अब हम करने वाले हैं बात फसलों के ऊपर। तो अब हम करने वाले हैं खेती पर बात। झूम खेती आपने सुनी होगी। इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है तथा इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि जंगल जो होते हैं हमारे यहाँ पर वन हैं, उनमें से जो उबड़ खाबड़ पेड़ हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड जहरीले टाइप के होते हैं, उन्हों को काट पीट कर जगह को साफ करके उस जगह को खेती लायक बनाने को हम झूम खेती कहते हैं, जिसमें हम खेती कर सकते हैं। अब हम 3 फसलों के बारे में बात करेंगे। जायद की फसल, जो मई जून में फसलें बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं, वो जायद की फसल कहलाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट, ये फसल जायद की फसल।
इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं, जीके में, मैथ में और साइंस में, हर प्रकार के सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट की इस पर वीडियोस आती हैं। आप लोग कमेंट कर देना जिस भी सब्जेक्ट की आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम की चाहिए वो वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल टोटल कोर्स जो हम कराते हैं वो बिल्कुल मुफ्त कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, जिससे कि हर बच्चे का जो सपना होता है वो पूरा हो पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपकी मदद हम जिस भी प्रकार कर पाएंगे उस प्रकार से हम आपकी मदद करेंगे। आप लोगों को जिस प्रकार से मदद चाहिए हमारे से, जिस प्रकार से सहायता चाहिए, उसके लिए आप हमको कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ना चाहो तो जुड़ भी लेना। अब हम जो सेकंड फसल पर आते हैं वो आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। आपने देखे होंगे कि आप लोगों के गाँव में जो लोग फसल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानते, गाँव में जो व्यक्ति रहता है वो गारंटीड फसलों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। उन बच्चों के लिए तो ये चीज़ें कॉमन रहती हैं कि मीन्स कि उनको पता है, बट जो लोग बच्चे शहर में रहते हैं उनको इतनी जानकारी फसलों के बारे में नहीं होती। तो जून जुलाई में जो बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं, वो किसकी फसल कहलाती हैं? खरीफ की फसल। इसमें उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आता है चावल है, गन्ना है, ज्वार है तथा बाजरा है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आती है सबसे लास्ट जो फसल है वो होती है रबी की फसल। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूँ हो गए हमारे, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया और आलू भी हो गए इसके अंदर ऐड। ये 3 फसल मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद कर पाओ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना याद से। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट इसके पार्ट में, क्योंकि अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपसे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। नमस्ते, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।